यूनिक माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फ्रेंडशिप्स का महीना आने वाला है। अगस्त में हम लोग फ्रेंडशिप्स वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने सोचा मैं ऐसे 5 ऐसे पॉइंट्स लाता हूं आपके सामने जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान के साथ और भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। दोस्तों ये जो 5 पॉइंट मैं लाने वाला हूँ ये मैंने खुद अपने साथ रियलाइज़ किया है अपने दोस्तों के साथ, और मैं मानता हूँ बहुत गहराई से कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये हर एक रिलेशनशिप या दोस्ती को बहुत अच्छे एक अलग डायमेंशन में लेके जाएगी। और एक जो अपलिफ्टमेंट होता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है हर एक व्यक्ति के, किसी के साथ भी जब सोशल इंटरेक्शन वो करता है तो वो इंसान इन 5 पॉइंट्स से ना खुद भी अपलिफ्ट होगा, और जो जिनके साथ दोस्तियां करेगा वो लोग भी अब बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड महसूस करेंगे। दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट होने वाला है वो ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप से जूझते रहते हैं। तो हम लोगों को इस सफरिंग में, लाइफ की इस सफरिंग जो फेज़ रहता है इसमें ऐसा अपनी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा नहीं लाना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन ट्रॉडन हो चुके हैं, डाउन एंड आउट हो चुके हैं, और ये हमारे बॉडी लैंग्वेज से दिखना नहीं चाहिए कि हम लोग रेजिलिएंट नहीं हैं। हम लोगों को जब भी किसी और इंसान के साथ हम बात करते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हम बात करते हैं तो हम लोगों को एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखनी पड़ेगी जिससे हर एक उस व्यक्ति को ये एहसास हो कि ये बंदा भी फाइट करता है अपनी ज़िंदगी में और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। और इस दौरान दोस्तों हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम लोग बहुत अपनी जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं वो छुपाएं, क्योंकि छुपाने से दोस्तों कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी दोस्ती आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी भी तो वो बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तर पे बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा फायदा किसी का भी नहीं है। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें अपना जो लाइफस्टाइल है दोस्तों वो अपने निजी ज़िंदगी में बहुत एक सॉलिड फ्रेमवर्क में चलना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस ओरिएंटेड या सोशल मीडिया और ग्लैमराइज ओरिएंटेड हम लोग लाइफस्टाइल लीड करें। हम लोग हर तरह से ना एक नॉलेज सीकर बन सकते हैं अपने लाइफ में। तो और बहुत ज़्यादा जो स्फीयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्फीयर्स हैं लाइफ के जिसमें हम लोग अच्छे से ना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं खुद का। और अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग रीडिंग अगर किताबें पढ़ते हैं तो हम लोग उस कॉन्वर्सेशन को अपने लाइफ में पहले इनकलकेट कर सकते हैं और दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। जिससे हम दोस्ती करेंगे, जिससे हम बात करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो कॉमन जो मूड है, जो कॉमन जो कॉन्वर्सेशन का जो टेम्पलेट है वो एक अलग दिशा में जाएगा। और अगर ये हर कॉन्वर्सेशन में रिपीट होता है, हर एक वो मीटिंग में रिपीट होती है ये चीज़, तो दोस्तियां जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी होने लगेंगी। और हम लोगों को जो बहुत ज़्यादा चीप प्लेजर्स हैं या सस्ते नशे जिनको हम कहते हैं उनमें हम लोग नहीं जाएंगे। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हम लोगों को ना दोस्तियों में, जो दोस्तों के बीच में जो साइलेंस होती है वो हमें चेरिश करनी पड़ेगी। हम लोगों को इतना कंफर्टेबल होना पड़ेगा लोगों के साथ कि हम लोग, वो हमारा जो छोटा सा सर्कल होता है उसमें भी हो सकता है, या फिर हम लोग जब कुछ चंद दोस्तों के साथ हो सकते हैं, तो हमें एक ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाना है दोस्तों जिसमें हम लोग ना एकदम चुप के साथ भी बहुत कुछ कह सकें। तो ये इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो गहराई है वो धीरे धीरे ना डेवलप होने लगेगी और हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होने लगेंगे और हमें मज़ा आने लगेगा। और जब भी हम लोग बात करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे और जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को ना दोस्तों के बीच में टाइम और जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होनी चाहिए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय वैल्यूइंग टाइम इज, दोस्तों में बहुत ज़्यादा ग्रांटेड हम लोग ले लेते हैं चीज़ों को कि ये तो दोस्त है हमारा, तो बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ोन पे बात करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है इसी पे। तो हम लोगों को ये जहन में रखना पड़ेगा कि हम अपना भी टाइम को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करें और दोस्त को भी बहुत ज़्यादा जितनी ज़रूरत है
उस हिसाब से हेल्प करें और बहुत ज़्यादा टाइम ना ले। और ये बात अपने दोस्तों के बीच में हम लोग सर्कुलेट करें कि टाइम की क्या वैल्यू है, ज़िंदगी की क्या वैल्यू है, कि आप कैसे दोस्तों को भी एडवाइस कर सकते हो कि टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन अगर हम करेंगे और कितना प्रोग्रेस हम लोग करेंगे तो हम लोग एक हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी एटमॉस्फेयर इनकलकेट कर सकते हैं दोस्तों के बीच। दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मेरा लास्ट पॉइंट भी है। वो ये है कि हम लोगों को अपने जो वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, उनको लोगों के सामने बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोर दे के बोलना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये नॉन नेगोशिएबल्स हैं मेरे। और उससे क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति जो है वो लोग भी हमारे से उसी तरीके से पेश आएंगे कि उनके जो कोर वैल्यूज़ हैं वो भी वो हाईलाइट करेंगे और इससे क्या है, ये दोस्ती जो है वो गहरी होगी और हम लोग एक दूसरे के मदद के टाइम पे ना एकदम अवेलेबल होंगे और हमें पता होगा कि दूसरे को कब मदद चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता होगा कि दूसरा जो इंसान है उसको कब वनरेबल महसूस हो रहा है, या हम लोग अगर ग्रुप में हैं तो कैसे एक सबके साथ मिल के एक दूसरे इंसान या दोस्त की मदद कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो और ज़्यादा एलिवेट होंगे और हम लोग बहुत ज़्यादा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है हमारा वो भी बढ़ेगा। दोस्तों, यही था आज का छोटा सा वीडियो मेरा, जिनमें मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में मैंने बात किए जो कि हर एक दोस्ती को और ज़्यादा गहरी बनाएगी। अपना ख्याल रखिए दोस्तों और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट इनमें सबसे अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये मैसेज को। और सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।